गुफा के अंदर कोई भी रोशनी नहीं है, कोई भी ज्योति नहीं है। वहां आप असुरक्षित महसूस करेंगे। वहां पर हवा भी नहीं है, वहां पर आपका प्राण भी जा सकता है, वहां पर आपका जीवन का खत्मा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लड़का जैसे जैसे अंदर गया गुफा में फंसते गया। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा तो नहीं है कि कहीं गुप्त गुफा में हम फंसते जा रहे हैं? कहीं गुप्त गुफा ने हमको फंसा लिया है? कहीं गुप्त जो गुफा है, हम उस गुफा से निकलना चाहते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हमारे अंदर में घमंड हो सकता है, हमारे अंदर में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। हम समझ सकते हैं हम तो एक अगुआ है, हम समझ सकते हैं हम एक पास्टर हैं, हम इतने झूठ को अगुवाई करते हैं। कहीं ये घमंड का गुफा तो आपको बर्बाद नहीं कर रहा? कहीं घमंड के गुफा में आपको कहीं नहीं चले गए हैं? मेरे प्रिय, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वो लड़का अंदर चला गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया। अंदर जाते जाते उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल एक ही चीज प्राप्त हुआ और वो हुआ अंधकार। घमंड के अंधकार में, व्यभिचार के अंधकार में अगर हम और आप अगर फंसते जा रहे हैं, मेरे प्रियो, वहां से तुरंत जल्दी निकलना है, जल्दी बाहर आना है। मेरे प्रियो, वो लड़का कुछ सालों के बाद जब बाहर आया गुफा से, उसके नाखून चिड़ियों के, पक्षियों के नाखून के समान बड़ा हुआ था। उनके दाढ़ी, उनके बाल बड़े हुए थे, उनके कपड़े फाटे हुए थे, उनके बदन पे कपड़े नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको संसार से चुनकर अलग किया है। आप साधारण लोग नहीं है, आप परमेश्वर के चुने हुए भक्त हैं। परमेश्वर आपके जीवन से काम करता है, परमेश्वर आपको उठाया है। मनुष्य आपको भले गिरा सकता है, मनुष्य आपको भले आपको बदनामी कर सकता है, मनुष्य आपको दोष लगा सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आनंदित हो जाए। ये आनंद का समय है, ये खुशी मनाने का समय है, क्योंकि जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, उसी समय परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में गुफा एक ऐसी जगह है, वहां पर असुरक्षित जगह है, वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर के पनाहों में आपकी सुरक्षा है, परमेश्वर के पास आपकी सुरक्षा है। मेरे प्रियो, एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 19वां अध्याय।